नमस्कार। आज हम बात करेंगे हृदय रोग पर। आगामी 27 सितंबर को हम विश्व हृदय दिवस या हार्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आजकल बहुत सारी जो डिसीज़ हैं, बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं, वो आयुर्वेद को हृदय रोग के इलाज के लिए अपना रहे हैं और आयुर्वेद भी उसके हिसाब से बहुत अपडेटेड हो गया है, जो हृदय रोग को प्रिवेंट कर सकता है। साथ ही कई मामलों में उसको संतुलित रखने की भी में भी मदद करता है। अब हम समझते हैं सबसे पहले कि हमारा हार्ट हमारे शरीर में क्या काम करता है। आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का एक मुख्य और एकमात्र माध्यम है जो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, जिसके कारण हमारे जो टिश्यूज़ हैं, हमारे जो सेल्स हैं, वो एनर्जी प्राप्त करते हैं और हम उससे जीवित रहते हैं। तो हमको हमारे हार्ट को प्रिवेंट करके रखना, उसको स्वस्थ रखना, उसको इम्यूनाइज़ रखना बहुत ज़रूरी है। उसकी इम्यूनिटी अच्छी रखनी हमको बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी जो डिसीज़ हैं, वो आजकल अ, बहुत कम एज में लोगों को होने लगती है। हम देखते हैं कि हमारे आजू-बाजू के जो लोग हैं, बहुत कम एज में बहुत सारे जो कलाकार हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, कम एज में हार्ट रोग से इनकी मृत्यु हो जाती है। हार्ट अटैक आजकल बड़ा ही कॉमन हो गया है, बहुत ही कम एज में लोग उससे चले जाते हैं, उसका कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है। तो इन सब से ज़रूरी है कि हम इसको समझें और हम ऐसे काम करें जिससे हम उसको प्रिवेंट करें कि ये हार्ट डिसीजेज़ जो हैं वो हमको ना हो। हमको सबसे ज़्यादा पहले समझना ज़रूरी कि क्या-क्या हार्ट डिसीज़ हमको हो सकती है। जैसे हमको रिदमिक जो हार्ट डिसीज़ है वो होती है, वॉल्व से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमको होती है। साथ में हमको ब्लॉकेजेस आ जाते हैं हमारी हार्ट की आर्टरीज़ में, उसके कारण हमको ये डिसीज़ होने लगती है। उसके अलावा जो अ, कोशिकाओं का संकुचन है या हमारी जो हार्ट की वॉल्स हैं उनका जो संकुचन ना होना, या वो भी एक हमारी डिसीज़ का एक कारण बनता है। बहुत सारे एरिथमियाज़ हैं, मायोपैथीज़ हैं, वो उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। तो ये वेरियस टाइप की हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ हैं। आप कॉमनली इसको हार्ट अटैक जैसा लोग सब बोलते हैं कि ये हो जाता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, या हम उसको अदर तरीके से हम उसको जानते हैं। साथ में मैं इसके बहुत सारे आपको कारण बताना चाहता हूँ कि ये हार्ट रोग होते कैसे हैं। बहुत ज़्यादा तो है कि हम बिल्कुल ही इनएक्टिव रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करना एक पहला कारण है हमारे हार्ट रोगों को हमारे पास हमारे शरीर में उत्पन्न करने का। दूसरा है हमारे पास बहुत सारे व्यसन जो हैं या हमारी बैड हैबिट्स जो हैं, जैसे कि हम स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा तेल का या वसायुक्त पदार्थ खाते हैं, मांसाहार का बहुत अत्यधिक उपयोग करते हैं। ये सब बहुत बड़े उसके मुख्य कारण हैं जिसके कारण हमको ये हार्ट रोग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे मसालेदार खाना, जंक फूड खाना, अनआइडेंटिफाइड फूड्स मटेरियल्स का उपयोग करना, ये सब हार्ट के रोगों को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे जैसे अभी कॉमनली बीपी हो गया है, डायबिटीज़ हो गई है, इन सब रोगों के कारण भी हमारी जो शरीर की इम्यूनिटी है, हार्ट की इम्यूनिटी है, वो खराब होती है और हमको ये रोग होने लगते हैं। तो हमको सबसे पहले तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है। स्मोकिंग नहीं करनी है, टोबैको का इस्तेमाल नहीं करना है, तेल मसालेदार बहुत सारा खाना नहीं खाना है। और साथ में इन सब चीज़ों से जो अ, बचाव करने के साथ-साथ हमको कुछ ऐसे उपाय भी करने हैं, जो हमको हमारे शरीर को, हमारे हार्ट को इम्यूनिटी अच्छी प्रदान करें। इसमें सबसे पहला पार्ट आता है एक्सरसाइज़ का। हमको रेगुलर एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। एक हेल्दी हार्ट के लिए हमको रोज़ 30 मिनट्स एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, जो आजकल बहुत ज़्यादा फ़ेमस है कार्डियो एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, वो हमको हमारे डेली लाइफ़स्टाइल में इंक्लूड करनी चाहिए, जिससे हमारा हार्ट सुचारू रूप से काम करता रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज ना आए। उसके साथ-साथ हमको प्राणायाम है, वो करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार को हम ऐड कर सकते हैं, वो भी हमारे हार्ट के एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़रूरी है। खाने का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो मैंने चीज़ें बताई है, हेवी फूड्स, जो जंक फूड या मसालेदार तेल मसाले खाना, वो हमको अवॉइड करना चाहिए, सादा खाना खाना चाहिए।
और उसके अलावा आप अपना रहन सहन ठीक कर सकते हैं, जल्दी से उठना या जल्दी सोना, उसके साथ साथ प्रॉपर नींद लेना, स्ट्रेस का जो अभी आजकल बहुत बढ़ गया है, लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, उसका कम अपने दिमाग पे और दिल पे उसका असर को लेना, तो वो भी हम एक काम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, बहुत सारी आयुर्वेदिक चिकित्सा हैं जो हम इसको उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे आयुर्वेद में इसकी दो प्रकार की चिकित्सा बताई गई है। पहले चिकित्सा है शमन और दूसरी है शोधन। मैं आपको पहले शोधन बताऊंगा। शोधन नथिंग बट पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स। तो पंचकर्मा ट्रीटमेंट के थ्रू हम इसको प्रिवेंटिव भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को देखने में आता है कि जो हार्ट के सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसमें हार्ट के क्या सिम्टम्स होते हैं मेनली। जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसके साथ साथ सीने में भारीपन या बहुत दबाव महसूस करना, दर्द होना, या एक लेफ्ट हैंड में उसका पेन होना, जॉ में जकड़न हो जाना, ये इसके मुख्य सिम्टम हैं। इसके साथ साथ हमारी एक्सट्रीमिटीज जो है, हाथों में नमनेस या ठंडापन ये महसूस होना ड्यू टू नॉट प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू द पेरिफेरीज। पैरों में भी ये हमको महसूस होता है। सीढ़ियाँ चलते वक्त से समय सांस फूलने लगती है, बहुत कमजोरी लगती है, मोशन के समय जाते हैं तब वहाँ बहुत कमजोरी लगती है, घबराहट होना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, ये सब हमारे हृदय रोग के होने के सिम्टम्स हैं। तो हम इनको तो ट्रीट कर ही सकते हैं, साथ में हम बहुत ज़्यादा जो रोगों से हम बचाव कर सकते हैं मेनली हम उसको हमको करना चाहिए, जिससे हम उनसे हम बचाव कर सकें। तो इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा मैंने बताई शमन और शोधन। शोधन में हम पंचकर्मा करते हैं, इसमें हम हृदय बस्ती कर सकते हैं, स्नेहन कर सकते हैं, स्वेदन कर सकते हैं, बस्ती कर सकते हैं, विरेचन कर सकते हैं। इन सब के साथ साथ हम ओबेसिटी जो एक्सरसाइज का कॉम्प्लिकेशन है उसको भी होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जिनसे हम जिनका निरंतर सेवन करके इसको होने से बचा सकते हैं। जैसे अर्जुन एक बहुत अच्छी औषधि है, अर्जुन का काढ़ा भी बनता है अर्जुनारिस्ट, या अर्जुन की टैबलेट्स भी हैं, अर्जुन का पाउडर भी है, उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में एक प्रभाकर वटी आती है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। हृदयार्णव रस है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। जो हमारे बॉडी में अश्वगंधा का जो रोल है वो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना, और हार्ट की डिसीज होने में मुख्य कारण है कि सर्कुलेशन इम्प्रूव नहीं होता है, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, जिससे कारण हार्ट डिसीजेस होती हैं, ब्लॉकेज रहते हैं, प्लाक आ जाते हैं, बहुत सारे कैल्सिफिकेशन हो जाता है, उसके कारण बहुत सारे ब्लॉकेज आ जाते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को हैम्पर करते हैं। तो हमको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए अश्वगंधा का उपयोग करना चाहिए। गुड़ इत्यादि घनवटी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। गिलोय भी एक अच्छा माध्यम है जो इन्फेक्शन से बचाती है, इन्फेक्शियस हार्ट डिसीज से हमको प्रिवेंट कर सकती है। इसके अलावा बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो रेगुलर उपयोग करने चाहिए। जैसे हल्दी का उपयोग करना चाहिए, या च्यवनप्राश का उपयोग, च्यवन योग का उपयोग करना चाहिए, टर्मरिक योग का उपयोग करना चाहिए। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमको बीमार होने से पहले ही प्रिवेंशन के लिए, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जरूरी नहीं है ये कोई मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसी नहीं है कि वो हमको बीमार हो तभी लेना जरूरी है। हम उसके प्रिवेंशन के तौर पे भी उनको ले सकते हैं और हमारे हार्ट को हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अपनाइए, और वर्ल्ड हार्ट डे पे जितना हो सके अपने आजू बाजू के लोगों को, अपने आप को हार्ट डिसीज से मुक्त रखिए और स्वस्थ रखिए।